श्री राम। गीता में भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी। ये भक्त का लक्षण कहा गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों में द्वेष से रहित है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, और सभी प्राणियों से मैत्रः करुणैव च, मैत्री रखता है और करुणा यानी कि दया भाव रखता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, जो सभी प्राणियों में द्वेष से रहित है, उनसे मैत्री रखता है और करुणा का भाव रखता है। निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी। साथ ही निर्ममो, ममता से रहित है। निर्ममः, ममता से रहित है। निरहंकार, अपने में जो भी उसके विलक्षण भाव हैं भक्त में, उसके प्रति वो अहंकार नहीं करता। निर्ममो, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है। सम दुख सुख, सुख और दुख में सम है। और क्षमी, क्षमाशील है, क्षमा करने वाला है। जो उसका अहित भी करे तो क्षमा करने वाला है। तो भगवान ने भक्त से लक्षण में कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों से द्वेष से रहित है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, मित्रता का व्यवहार करता है, दयावान है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख और दुख में सम है और क्षमाशील है। यो मद्भक्ता समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब इसमें पहली बात कही गई है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो भी भक्त होता है, तो बहुत सारे ऐसे संसारी लोग हैं जो उसको किसी न किसी तरीके से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुलसीदास को उस समय के वेदांती ब्राह्मणों ने, जो संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड थे, कई तरीके से कष्ट पहुंचाया। तो उनकी अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस को कई बार वेदों से नीचे रख दी, और कई बार उनकी भक्ति में भी व्यवधान डाला, और कई तरीके से अनिष्ट करने की कोशिश की, या फिर उनके बारे में गलत गलत बातें बताईं। यही बात हमको नरसिंह मेहता के बारे में भी पता चलती है। वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके परिवार वालों ने उनको कष्ट दिया, क्योंकि वो कमाते नहीं थे, भक्ति में ही लीन रहते थे, और उनको घर से निकाल दिया। लेकिन नरसिंह मेहता ने कभी भी उनके साथ द्वेष नहीं किया। ऐसे ही तुलसीदास जी ने हमेशा भगवान से यही कहा कि इनको क्षमा कर दें। अद्वेष्टा, उनके साथ कभी द्वेष नहीं किया, क्योंकि वे संस्कार के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो भी भूत प्राणी हैं, भक्त, भगवान का अनन्य भक्त ये मानता है कि ये सारी सृष्टि, इसका कण कण भगवान के द्वारा सृजित है, और भगवान इन सब में विलास कर रहे हैं, भगवान से व्याप्त है। तो जब सब कुछ भगवान से व्याप्त है, तो ऐसे में भक्त किसी से द्वेष करे भी तो कैसे, किसी वस्तु से भी द्वेष करे तो कैसे। जैसे हम लोग कभी कभी किसी वस्तु पर भी रोष निकालते हैं कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, और ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, इसके गुण पसंद नहीं है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो पूरी सृष्टि को समग्र रूप से जैसा है वैसे का वैसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जितना विलास हो रहा है, ये माँ का मंगलमयी विधान है, और ये मेरे परम मंगल के लिए है। इसलिए वो द्वेष रख भी नहीं सकता, और ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता कि वो द्वेष रखे, क्योंकि वो पूरे का पूरा भगवान में समर्पित होता है। कण कण में प्रभुताई तेरी, अणु अणु में छवि छाई तेरी,
धरती अंबर सरस वायु में सगुण हुआ तू मूरत मान। तो वो जानता है कि हर कण कण में प्रभु हैं, तो ऐसे में उसका मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तो भगवान में ही लीन होता है, तो वो द्वेष नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जो भक्त है वो भगवान से और भगवान की हर चीज से प्रेम करता है, भक्ति करता है, और उन्हीं के माध्यम से भगवान से ही हर चीज को स्वीकार करता है। भक्त का ये पहला लक्षण बताया। निज प्रभु में देखी जगत कैसन करहि विरोध, सो निज प्रभु में देखहि जगत, अपने प्रभु का ही वो सब देखता है कि ये सारा जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, तो वो विरोध करे भी तो कैसे। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सभी अंग हमको समान रूप से प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपना हृदय अधिक प्रिय है और हाथ अधिक प्रिय नहीं है या गुदा द्वार अधिक प्रिय नहीं है। सभी अंग सब कुछ समान रूप से कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि अगर हमारे किसी अंग में कुछ दुख भी होता है, कुछ कष्ट भी होता है, तो हम उससे द्वेष नहीं करते हैं और उसका बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से इलाज करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो पूरी सृष्टि है ये समग्र रूप से प्रभु का ही स्वरूप है। भक्त इस बात को जानता है और वो इसलिए वो किसी भी सृष्टि को, किसी भी घटना को किसी भी तरीके से द्वेष नहीं करता, वो प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है और ये भगवान का ही बनाया हुआ है, ऐसा मानता है। तो ये भी वो बात कहता है कि सदा करुणा बहे तेरी, जो भी चीज हो रही है उसमें करुणामयी है तू और हमारे लिए हितु है, ऐसा वो मानता है। मैत्रः करुणेवच, पहली बात बताई अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, फिर कहा मैत्रा करुणेवच, वो मैत्री रखता है और करुणा का भाव रखता है। सिर्फ वो अपना अहित चाहने वाले से द्वेष भाव का अभाव ही नहीं होता, बल्कि उनसे वो मैत्री भी रखता है, मित्रता भी रखता है और उनके प्रति दया का भाव भी रखता है। जैसे कि कोई अगर पाप करने वाला है तो वो पाप करने वाला दूसरे के तो पूर्व संस्कारों को मिटा रहा है, लेकिन अपने लिए तो वो नए संस्कार निर्मित कर रहा है। ये बात भक्त जानता है कि देखो ये हमारे तो पूर्व जो भी संस्कार हैं उनको तो हटा रहा है, हमको शुद्ध कर रहा है, लेकिन अज्ञानवश अपने निम्न गुणों के वशीभूत होकर ये अपने लिए संस्कार बना रहा है, इसलिए भी करुणा का पात्र है। तो जो भक्त है वो हर एक के प्रति और अपना बुरा चाहने वाले के भी प्रति वो करुणा रखता है और मैत्री भी रखता है, स्नेह रखता है। तो इस तरीके से उसमें भाव होते हैं। तत्वतः भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वदा अभाव होता है और प्रत्युत उसमें मैत्री और करुणा का भाव भी होता है। 14वें अध्याय में भगवान ने गुणातीत के लक्षण बताए हैं। तो गुणातीत तो जो तीनों गुणों से रहित हो, जैसे कि तपस्वी, वैरागी, जो ज्ञान योगी होते हैं, सांख्य योगी होते हैं, तो वो भी गुणातीत हो जाते हैं। वो उन पर सद्गुण, तमोगुण और रजोगुण का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों गुणों से त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तीनों गुणों से युक्त ये सारी सृष्टि है। तो भगवान ने भी यही कहा है कि इनसे तू परे हो जा। तो सांख्य योगी इनसे परे होता है और भक्त योगी जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त है, वह भी अपने इस भक्ति योग में बीच की अवस्था में गुणातीत हो जाता है। लेकिन मैत्रः करुणेवच, मैत्री और करुणा का भाव ये भक्तस्य लक्षण में बताया गया है। गुणातीत के लक्षण में मैत्री और करुणा का भाव नहीं बताया गया है, क्योंकि जो सांख्य योगी होता है
उसकी तो वैराग्य करते करते उसमें एक शुष्कता आ जाती है, सूखापन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। तो उसमें इस तरीके से संसार से एक तरीके का वैराग्य हो जाता है। वो प्रभु के कण कण को, प्रभु की सृष्टि के कण कण को प्रेम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये भक्त का एक विशेष लक्षण है कि उसमें मैत्री और करुणा, कण कण से करुणा, कण कण से प्रेम करता है, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि है। तो मैत्री और करुणा का भाव भक्त की विलक्षणता है। भगवान ने गीता में कहा भी है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मुझसे परे कुछ भी धनंजय कहीं नहीं है, सब कुछ मेरे में ही है और मैं ही सब में हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सभी में पिरोया हुआ हूँ, व्याप्त हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, जैसे कि धागे में मणियाँ मोती पिरोए रहते हैं, इसी प्रकार से कण कण में, प्राणी मात्र में मैं ही पिरोया हूँ, आत्मस्वरूप में मैं ही पिरोया हूँ। तो जब सब जगह भगवान है तो ऐसे में भक्त क्यों न मैत्री करे, वो अब सभी जगह भगवान को देखता है। तो इस तरीके से सबके हृदय में भगवान को देखता है, तो उसमें मैत्री का भाव, प्रेम का भाव, और साथ में जो व्यक्ति है कि वो व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि उसके हृदय में भगवान विलास कर रहे हैं, तो करुणा का भाव कि इतने अच्छे भगवान उसके साथ अहित करने वाले के हृदय में विलास कर रहे हैं और वो नहीं जान रहा है और पाप किए जा रहा है, तो इसलिए भी उसमें करुणा का भाव रहता है। तो ये भी बात कही गई कि मैत्रः करुणेव च, सो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष से रहित है, मैत्री रखता है और साथ में पाप करने वाले के प्रति दया का भाव रखता है। मैत्री तो सबसे रखता है। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरारी, जो असुरों का नाश करने वाले हैं, भगवान के लिए बात कही गई है। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, युगों से इस पूरे जग जुग उपकारी, तो जुगों से इस जग का उपकार करने वाला, हेतु रहित, बिना किसी कारण से, जैसे आप हैं, तुम्हार सेवक, तुम भी ऐसे हो भगवान, और तुम्हारा सेवक भी, तुम्हारा भक्त भी ऐसा होता है। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, ऐसा कहा गया है। सो कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। जब भगवान ही ऐसे हैं तो उनके लक्षण, उनकी दिव्यता उनके भक्त में क्यों न उतरे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान ने कहा है जो जैसे मुझे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। तो जब भक्त भगवान को भजता है तो भगवान उसे याद करते हैं और भगवान के गुण उसमें उतरते चले जाते हैं। तो जब भगवान ही ऐसे हैं, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, तो उनका भक्त क्यों ना ऐसा हो, वो भी सभी में करुणा रखता है, मैत्री रखता है। भगवान भी तो सबका भला करने वाले हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, जैसे कि माँ अपने सभी बच्चों का समान रूप से भला ही चाहती है, चाहे बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, उसी प्रकार से भगवान अपनी बनाई हुई सृष्टि को, चूँकि सृष्टि उनका अंग है, तो हर प्रकार से हित ही हित चाहते हैं। और उनका भक्त भी भगवान के द्वारा यहाँ भेजा गया है लोगों के कल्याण के लिए, तो वो भी वैसा ही करता है भगवान के आदेश से। और उसमें वैसे सहज दैवी संपदा के गुण होते हैं, उसमें भगवती चेतना होती है, भगवती लक्षण होते हैं, सभी सद्गुण होते हैं, दैवीय गुण होते हैं। और वो भी वही करता है जैसे हमारे कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तो इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च, तो मैत्री और करुणा का भाव तो भक्त में होता ही है। तो भक्त ऐसा क्यों करता है
जैसे कि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी तारीफ करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, वो हमसे कुछ न कुछ भला चाहते हैं, लेकिन निंदा करने वाला तो अपना भी बुरा करता है, क्योंकि जो हमारी बुराई करेगा तो हम उसका भला कैसे करेंगे। संसार का तो यही चलन है। तो जो भक्त है वो कहता है कि निंदक को तो पास में रखना चाहिए जो आपका बुरा चाहता है, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल किए जा रहा है। सो साधो निंदक मीत हमारा, और निंदक को नियरे ही राखो, होनी न देउ नियारा, उसे दूर मत होने दो, उसको पास ही रखो। तो ऐसा जो भी हमारी कमी बताता है तो वो हमारा प्रिय है, क्योंकि वो हमें शीघ्र अतिशीघ्र हमारे प्रभु से मिलाने का माध्यम बनता है, कारण बनता है, और संसार से हमारे लगाव को कम करता चला जाता है। तो इस तरीके से भी जो निंदक है, संत जो भक्त है, उसको इस प्रकार से देखता है और उसके प्रति करुणा का भाव रखता है। निर्ममो, फिर आगे बात कही, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणेव च, द्वेष से रहित है, मैत्री और करुणा से युक्त है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा शमी, ममता से भी रहित है। यद्यपि जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं रखता, करुणा का भाव रखता है और सभी प्राणियों से मैत्री का भाव रखता है, मित्रता का भाव रखता है, तब भी वो उनसे ममता से रहित है। उसमें ममत्व का विकार उत्पन्न नहीं होता। सभी प्राणियों से, किसी भी प्राणी से ममता का विकार उत्पन्न नहीं होता। वो लोगों को, वो संसार की वस्तुओं को ईश्वर से स्वीकार करता है, अपनी वस्तु नहीं मानता, ईश्वर से स्वीकार करता है। और जब कोई भी चीज़ ईश्वर से स्वीकार की जाए, जैसे कि हम प्रसाद स्वीकार करते हैं, ईश्वर का है, तो फिर अहंकार नहीं होने पाता, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद है। तो उसी तरीके से जब हम चढ़ाने जाते हैं तो कहते हैं मेरा प्रसाद चढ़ा दो, मेरा भोग लगा दो, और जब वहाँ से चढ़ के आता है कहते हैं ये भगवान का भोग है। तो जो चीज़ ईश्वर से स्वीकार की जाती है तो वो फिर वो भगवान की हो जाती है, फिर वहाँ मेरापन नहीं रहता। कोई ये नहीं कहता कि मेरा प्रसाद है। तो ऐसे ही जो संत है वो हर एक चीज़ को भगवान के प्रसाद स्वरूप स्वीकार करता है। उसके अंदर जितने विलक्षण गुण होते हैं वो ईश्वर के द्वारा दिए हैं, तो वो उनको भी अपना नहीं मानता, क्योंकि वो दैवी संपदा है, ईश्वर की संपदा है, इसलिए ईश्वर के गुण हैं, उन पर भी उसे अभिमान नहीं होता। फिर इस क्षण भंगुर संसार की तो बात ही क्या है, इस पर वो अभिमान करे भी तो कैसे। वो इस बात को भली प्रकार जानता है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, और जैसो उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, उसका तो चित्त इधर उधर लगता भी नहीं है और भगवान में समूचे का समूचा लगता है। जैसे कि जहाज हो समुद्र में खड़ा हुआ तो उससे पंछी उड़ेगा तो इधर उधर समुद्र में घूम के फिर से उसी जहाज पे आ जाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान में ही सदा लीन रहता है। जैसे कि हमारे को संसार से बांधने वाला कौन है, कौन हमें संसार में ममता देता है, तो हमारा शरीर हमको संसार से बांधता है। जब हम ये मानते हैं ये शरीर मेरा है तो ममता उत्पन्न होती है। इंद्रियां मेरी हैं, बुद्धि मेरी है, मन मेरा है, जब इस प्रकार से हम मानते हैं तो इनसे ममता उत्पन्न होती है। और ये चीज़ें संसार से सीधे तौर पर जुड़ी हैं, तो जो भी चीज़ें इनको सुख देती हैं, जो इनकी सजातीय हैं, तो उनसे भी हमें ममता उत्पन्न होती है। और जो इनकी विजाती हैं, जो इनको दुख देती हैं, तो फिर उनसे हमारा विकल्प होता जाता है कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। और जो अच्छी हैं उनसे संकल्प होता है, हाँ ये चाहिए ये चाहिए। और जो नहीं अच्छी हैं तो उसका हम विकल्प ढूंढने लगते हैं। तो वो संकल्प और विकल्प दोनों से परे होता है, वो पूरे का पूरा भगवान में लीन होता है। उसकी आत्मा भगवान का रमण कर रही होती है, भजन कर रही होती है, उसका चित्त भगवान का भजन कर रहा होता है, उसकी बुद्धि भगवान का भजन कर रही होती, उसकी इंद्रियां कान सुन रही होती हैं कि भगवान आ न जाए, आँख देख रही होती हैं भगवान का रास्ता कि भगवान आएंगे, और शरीर का शरीर रोम रोम भगवान का ओर रहता है। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती,
और होठों की हैं तालियां बोल फूल पाती, और रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। तो इस तरीके की स्थिति होती है भक्त की। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। सो इस तरीके से उसका कण कण, उसका रोम रोम भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो फिर वो अहंकार करे भी तो किससे, पूरे का पूरा वो भगवान में रमा रहता है और भगवान से ही, भगवान के प्रसाद स्वरूप सब स्वीकार करता है। तो निर्ममो, वो ममता से रहित रहता है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोर, और तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। तो प्रभु से ही सब कुछ स्वीकार करता है, अपना कुछ भी नहीं मानता। अगर अपना कुछ भी हो तो आखिरी सांस के बाद हम एक सांस और लेके दिखा दें, तो हम तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जो अंतिम सांस है उसके बाद हम, जब हमारा एक सांस पर अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अहंकार करें तो किस चीज पर करें। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब आदमी मर जाता है वैसे तो फूला फूला फिरता रहता है, तो मरने के बाद 4 गजी चरगजी मंगाई, चढ़े काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दई, जारी दई जस होरी। देह जरे जस लाह लाकरी, केस जरे ज्यों घासा, और कंचन जैसी काया जरी गई, कंचन जैसी काया जरी गई, कोई न आयहूँ पासारे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो हम इन क्षण भंगुर संसार में जो चीज क्षण भंगुर है, नाशवान है, उसको हम स्थिर देखते हैं। ये एक तरीके का विपर्य दोष है। तो जो नहीं है उसे हम स्थायी देखते हैं। तो जो भक्त होता है, भगवान का अनन्य भक्त होता है, उसमें विपर्य दोष नहीं होता। वो क्षण भंगुर को क्षण भंगुर ही देखता है, और जो स्थायी है, जो भगवान है, जो परमात्म तत्व हैं, उनको परमात्म तत्व देखता है। जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, उनको वैसा देखता है। तो उसमें इस प्रकार की भ्रमपूर्वक स्थिति नहीं होती, और वो जानता है कि सारी सृष्टि भगवान की है, इसलिए वो संसार में ममता से रहित है, और वो खुद भी भगवान का ही अपने आप को मानता है। तो तुलसीदास भी यही बात कहते हैं कि राम नाम छाणी, जो भरोसो करे और को, तुलसी परोसो छाड़ी, मांगे कूर कौर को। तो यदि हम सब कुछ भगवान से स्वीकार करते हैं तो ही ठीक है, और नहीं तो भगवान के दिया हुआ इतना सारी संपत्ति छोड़कर हम एक जूठन की कौर की तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान से ही सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। भक्त भगवान की बनाई सृष्टि में विचरता तो है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार से सृष्टि के द्वारा न तो ममत्व उत्पन्न होता है, न कोई विकार उत्पन्न होता है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, पर खरीदार नहीं हूँ। तो वो गुजरता तो है, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, और उसको दुनिया से कुछ खास मतलब नहीं रहता, बस अपने भगवान के बारे में ही सोचता है। मीरा कहीं भी चली जाएं तो वो अपने कृष्ण में ही लीन रहती हैं। निर्ममो निरहंकार, ऐसा कहा गया है। तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, ममता रहित होकर के। जो संसार की चीज़ें हैं उनमें हमें लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ पे हम ममता रखेंगे तो उसके बिछुड़ने पर ही दुख होता है। अगर ममता नहीं रखेंगे, जो चीज़ मेरी नहीं है, अब इंडोनेशिया में 4 लोग मर गए तो हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने उन पर ममता नहीं रखी थी। तो जब ममत्व होता है तो उस चीज़ के बिछुड़ने पर ही दुख का भाव रहता है। हम सभी साधकों को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। संकट के जब काले बादल तूफानों ने घेरा हो,
मान प्रतिष्ठा धरे निधाम, सुत लुटा सभी कुछ तेरा हो। इष्ट मित्र सुत स्वजन स्नेही, पुत्रों ने मुँह फेरा हो। और साया भी निज साथ छोड़ दे, छाया घोर अंधेरा हो। कर कृपा हस्तधर शीश तुम्हारे, प्रभु ने निज जन मान लिया है। और समता का बहुपाठ पढ़ाकर निज जीवन उत्थान किया है। तो जब भी हमारे ऊपर दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, तो प्रभु के ही परायण हो जाना चाहिए। हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं। जैसे पुत्र के कष्ट में माँ भागती है अपने बेटे की ओर, उसी तरीके से जब हम अपने प्रभु के परायण हो जाते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं, तो माँ हमारे मदद के लिए और हर प्रकार से वो अपना बनाने के लिए हमारी ओर आती है और अपने हृदय से हमें लगा लेती है। तो ऐसा करने से ममता का भाव भी हमारे अंदर से चला जाता है, संसार के प्रति लगाव कम हो जाता है, संसार के प्रति छूटना हो जाता है। तो हम सामान्य साधकों को ऐसा ही करना चाहिए। निरहंकार। अब आगे कहते हैं वो ममता से तो रहित है और अहंकार से भी रहित है। उसमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं होता। जो भी उसके अंदर विलक्षण गुण होते हैं उन्हें वो भगवान से स्वीकार करता है। सभी पदार्थों को भगवान की देन समझता है, भगवान का प्रसाद समझता है और वैसे ही बरतता है। तो इस तरीके से उसमें उसके मेरेपन का भाव नहीं रहता, उसको संचित करने का भी भाव नहीं रहता है। क्योंकि भक्त दुलारे राम के, जित चाहें तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। तो भक्त अनिकेत होता है, उसका कोई निकेतन नहीं होता, घर नहीं होता, वो जहाँ मर्जी तहाँ घूमे। तो उसका किसी से लेना देना नहीं होता। दिखने से तो ऐसा लगता है कुटिया में रह रहा है, कुटिया को मेरा मानता होगा, लेकिन किसी भी समय संत कुटिया से छोड़कर चला भी जा सकता है, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो वो निरहंकार, अहंकार से रहित होता है। क्योंकि जब हम कुछ अपना मानेंगे ही नहीं हमारा है, तो फिर हमें अहंकार कैसे होगा? हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम बात करें तो किस बात पर? अगर हमारे गुण हैं जो भगवती गुण हैं, भगवती चेतना है, दैवी संपदा के गुण हैं, दैवीय गुण हैं, वो भी हम भगवान से ही मान रहे हैं कि भगवान ने दी हैं, तो अहंकार किस बात पर होगा? तो भक्त सर्वदा अहंकार से रहित होता है। वो चीज़ों को भगवान का मानता है और भगवान की मानकर बरतता है। तो इसलिए उसमें अहंकार उत्पन्न नहीं होता। हम सभी सामान्य साधकों में भी ये मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि भगवान की चीज़ है। जब हम लोगों में इस बात को लेकर अहंकार नहीं होता, तो फिर अनन्य भक्त के तो कहना ही क्या है, फिर उसमें अहंकार कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो इसलिए भक्त पूरी तरीके से अहंकार से रहित होता है। और अहंकार ही हमें दुख देता है जब हमारे अहंकार को चोट लगती है। तो इसलिए भक्त को चोट भी नहीं लगती, क्योंकि उसमें मेरेपन का भाव ही नहीं रहता, अपना वो कुछ समझता ही नहीं है। तो ममत्व और अहंकार ही हमें दुख देने का कारण होते हैं, जो कि भक्त से लक्षण में, भक्त के लक्षण में इन दोनों का पूरी तरीके से अभाव है। निर्ममो और निरहंकार। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। राम जैसा अच्छा स्वामी है और कुसेवक मोसो, और मेरे जैसा उनका बुरा दास है। और निज दस देख दया निधि पोसो, और मेरी दया दशा देख करके मेरे दया निधि ने मेरा पालन पोषण किया है। तो वो उसमें दीनहीन का भाव रहता है और अपने स्वामी को खुश करने की चेष्टा रहती है। तो वो बस स्वामी की ओर उसका ध्यान बना रहता है। और एक सेवक हो तो फिर उसमें अहंकार का भाव ही कहाँ रहेगा? उसमें निर्ममो कि वो ममता से भी रहित रहेगा, वो सिर्फ अपने स्वामी को खुश करने की कोशिश करता रहेगा। फिर आगे बात कही है सम दुख सुखा क्षमी। सम दुख सुखा, दुख और सुख में सम रहता है। जैसे कि हमारे जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सजाती पदार्थ भी आएंगे, विजाती पदार्थ भी आएंगे। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ हमारा राग हो जाता है कि ये चीज़ें मिलें, उनके साथ हमारा संकल्प हो जाता है कि ये हम और पाएं।
और जो विजातीय चीज़ें हैं जैसे कि प्रतिकूलता आ गई, दुख आ गया, विषाद आ गया, तो उनके साथ हमारा द्वेष रहता है, यानी विकल्प, ये चीज़ें न मिलें। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो राग और द्वेष हैं यही विकार हैं। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, शारीरिक सुख होगा, बहुत अच्छी अच्छी हवा भी चलेगी, सब कुछ होगा, संपत्ति भी आएगी, अनुकूलता भी आएगी, शारीरिक कष्ट भी आएंगे, स्वास्थ्य भी आएगा। लेकिन जो भक्त है उसमें उसके द्वारा विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार जैसे कि अगर हम पैर में जूता पहनकर चलें तो सड़क के कंकड़ पत्थर से हमें पता नहीं चलता कि वो हैं। उसी प्रकार से अगर प्रारब्ध के अनुसार भक्त के शरीर में किसी प्रकार का कोई पीड़ा होती है, कष्ट भी आता है, तो कष्ट की अनुभूति तो उसे होगी, लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होगा कि ये कष्ट चला जाए या रहे। वो जैसा है वो भगवान का समझकर स्वीकार करता है। तो संसार में घटने वाली किसी भी घटना से, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, उन सभी से भक्त किसी भी प्रकार से उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान। सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में न हर्षित न खोने का गम है। योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो जो भक्त है वो द्वंद्व में समान रहता है, इसी प्रकार से चलता रहता है। तो भक्त सम दुख सुखा, सुख और दुख में समान बना रहता है। और जो भक्त है उसमें किसी भी प्रकार से अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। वो न संसार के धन वैभव को चाहता है, न किसी धर्म अधर्म को चाहता है कि ये मिल जाए, सद्गुण आ जाए, किसी को दान दे दें, चारों धामों की यात्रा कर लें। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, न किसी प्रकार की उसमें कामना होती है। गति, किसी प्रकार की सदगति दुर्गति कुछ भी नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, न तो वो मोक्ष चाहता है। और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, सिर्फ आपके चरणों में मेरी भक्ति रहे, यही मेरी कामना रहती है। ऐसा भक्त का हृदय होता है। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से, सामान्य साधकों को भी ऐसे ही भक्तों से ऐसी ही प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को विलक्षण बना लेना चाहिए। तो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा, सुख और दुख में जो सम रहता है और क्षमाशील होता है। अपना जो उसका जो अहित करते हैं उनके प्रति भी क्षमाशील होता है। जैसे कि राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए आतिथ्य पर, तो किसी बात पर वो नाराज हो गए। तो दुर्वासा ऋषि इतने नाराज हो गए राजा अम्बरीश से कि उन्होंने राक्षसी कृत्या छोड़ दी उनके पीछे कि मारने के लिए। तो भगवान तो ऐसे हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। तो अपने अपराध पे वो किसी पर कुपित नहीं होते हैं भगवान। निज अपराध रिसाई न काहू, और जे अपराध भगत सन करहीं, राम रोष पावक सन जरहीं। तो जो उनके भक्त के साथ गलत करता है तो भगवान के क्रोध से वो अग्नि के समान जल जाता है। तो राक्षसी कृत्या छोड़ दी दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को मारने के लिए। यद्यपि वो आतिथ्य पर आए थे, लेकिन किसी बात पे कुपित हो गए तो राक्षसी को छोड़ दिया। ये बात भगवान विष्णु को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा ऋषि के लिए। तो दुर्वासा ऋषि 1 साल तक भागते रहे, यहाँ भागे वहाँ भागे, देवी देवताओं के पास भागे, ब्रह्मा के पास भागे, शंकर के पास भागे कि सुदर्शन से बचा लो। और फिर विष्णु भगवान के ही पास आ गए कि आप अपने सुदर्शन से बचा लो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अगर सुदर्शन से तुमको बचना है, तुमने मेरे भक्त का अहित किया है, तो इसलिए तुम राजा अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकें तो कर सकें, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो राजा अम्बरीश के पास गए। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि अगर मैंने मन क्रम वचन से दुर्वासा ऋषि का भला ही चाहा हो
और कभी भी इनका अहित न चाहा हो तो हे सुदर्शन चक्र तुम भगवान विष्णु के पास वापस लौट जाओ। तो सुदर्शन लौट गया। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो क्षमाशील होता है, वो ये नहीं देखता कि किसी का भी अहित हो। तो यहाँ पर भी भगवान ने जब अंगद को भेजा तो उनसे कहा मोर काज तासु हित होई और रिपुसन करेउ बत कही सोई। तो मेरा तो काम निकल जाए और रावण का अहित भी ना हो। तो रिपुसन शत्रु के साथ ऐसी ही बात करना अंगद। तो जब भगवान ऐसे हैं तो उनका भक्त फिर ऐसा क्यों ना हो। तो इस तरीके से भगवान जैसे वैसा ही उनका भक्त भी होता है, उनके गुण भक्त में उतरते चले जाते हैं। तो भक्त क्षमाशील होता है, वो क्षमा की बात रखता है और भक्त भगवान में पूरी तरीके से समर्पित होता है। तो समर्पित होता है किस तरीके से, और इसीलिए विलक्षण होता है। जब तक बिके न थे कीमत न थी हमारी और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तो वो भगवान का हो जाता है। इसीलिए तो संसार के लिए अनमोल रहता है। तो इतना अच्छा अवसर मिला है हमें कैंप का, अप्रैल कैंप का, और इतना अच्छा सत्संग मिला है। तो हमें भी इस कैंप में जब इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं तो लेहु प्रसाद न चूकहूँ अवसर, राम नाम का करहूँ निरूपण, और प्रभु कृपा सहारे गुरु कृपा सहारे निपट मूढ़ को खुला हरि का द्वार मिला। तो हम सबको भगवान का खुला द्वार मिल गया है, इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं, इतना अच्छा सत्संग मिल गया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो प्रभु कृपा सहारे गुरु कृपा सहारे निपट मूढ़ को खुला हरि का द्वार मिला। तो इसलिए हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए और अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। श्री राम।